आपकी हेल्थ, कर्ज, लोन और परिवार के मामले में राहत आपको यह देगा। तो इस हफ्ते आपके पेट से जुड़ी परेशानियां सता सकती हैं। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह यानी 1 से 7 जुलाई का जो समय है वो कैसा रहेगा, इस बारे में वैदिक ज्योतिष और टैरो कार्ड्स, इन दोनों की मदद से एक साथ दोनों को लेकर चलेंगे और बहुत ही अद्भुत प्रेडिक्शंस इन दोनों के मिश्रण से आते हैं, जैसा हमेशा करते आए हैं। कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं। वक्त बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। साथियों, सबसे पहले ग्रहों की पोजीशन बता देता हूं आपको। 1 से लेकर 7 जुलाई तक ग्रहों की पोजीशन की बात करें, शुक्र आपके दूसरे घर में रहेंगे, बृहस्पति देव और सूर्य देव की युति तीसरे घर में है, बुध देव आपके चौथे घर में है, केतु और मंगल की युति जो है वो आपके 5वें घर में बनी हुई है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव यहीं पर होंगे, राहु देव 11वें घर में है लाभ स्थान पर, और शनि देव आपके 12वें घर में विराजमान रहेंगे। ये ग्रहों की स्थिति रहेगी साथियों। अब आइए जानते हैं इस हफ्ते आपकी कुंडली में कौन से ग्रह क्या रंग भरने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में मैंने आपको बता दिया। सप्ताह की शुरुआत में 1 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, जो आपके लिए 5वें घर में पड़ता है। यहां पर शुरुआत होगी सप्ताह की, और इस वक्त चंद्रमा जो है वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, जो कि शुक्र देव के नक्षत्र में है। इसके बाद चंद्रमा यहां से उठकर कन्या राशि में यानी 6ठे घर में आ जाएंगे, जहां पर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे, जो कि सूर्य देव का नक्षत्र है इनका, और 6th हाउस में यह गोचर रहेगा। इसके बाद 4 जुलाई को चंद्रदेव तुला राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके 7वें घर में। स्वाति नक्षत्र में होंगे, राहु देव का नक्षत्र है और यह आपके 7वें घर में पड़ता है। इसके बाद 6 जुलाई को चंद्रदेव जो है वो वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जिसके स्वामी बृहस्पति देव हैं, और यह 8वें घर में पड़ेगा। तो इस तरह से चंद्रमा देव की पूरे सप्ताह की आपकी जन्म कुंडली में भ्रमण की स्थिति रहेगी। साथियों, शुक्र ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। इनका सीधा असर आपकी प्रतिष्ठा, धन और पारिवारिक सुख शांति पर पड़ने वाला है। अगर पिछले कुछ समय से आर्थिक तंगी थी, तो अब आप नए और अच्छे अवसर आपको मिल जाएंगे। खासकर वो लोग जो बोलने में, शिक्षण में, सेल्स के कार्य में, मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनकी वाणी और संवाद कला में आप लोगों का, ऐसे लोगों की वाणी दिल जीत लेगी। प्रमोशन या फिर किसी नए जिम्मेदारी का मौका भी आपको मिल सकता है। साथियों, अगर आप शुक्र की महादशा या फिर अंतरदशा से गुजर रहे हैं, तो यह समय और भी अधिक फलदायक आपके लिए रहेगा। आपकी सुंदरता, आकर्षण और सामाजिक संबंधों में बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी होगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यहां पर जिससे पंचम भाव यानी कि शिक्षा, संतान, क्रिएटिविटी और इन सब का योग अच्छा बनेगा। यदि आप शेयर मार्केट या सट्टा बाजार से जुड़े हुए हैं इन कार्यों से, तो पहले 3 दिनों में लाभ होगा, लेकिन बाद में किसी भी बड़े रिस्क या इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा और केतु की साथ युति जो होगी उससे भ्रम या गलत फैसला भी ले आप सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में जब 6th हाउस में आपके आ जाएंगे, यहां पर चौथे और छठे भाव के स्वामी का एक्सचेंज हो जाएगा। आपकी हेल्थ, कर्ज, लोन और परिवार के मामले में राहत आपको यह देगा। अगर आप किसी लोन या फिर कर्ज में फंसे थे, तो अब समाधान मिल सकता है। ऑफिस का माहौल भी अब सहयोगी रहेगा, क्योंकि चौथे घर का मालिक चंद्रदेव 6th हाउस में आ गया और 6th हाउस का मालिक उनके घर में चला गया। ये जो एक्सचेंज है, इससे ये राहत मिलेगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा तुला राशि में आ जाएंगे, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी, घर में छोटी बड़ी खुशियां आ जाएंगी और घर में बदलाव या मरम्मत के योग भी बन रहे हैं। लेकिन शुक्र जो है मारक भी है, जो जीवन साथी की सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज आपको नहीं करना चाहिए या इशारा कर रहे हैं। और यदि जीवन साथी बीमार है, तो इस हफ्ते सही इलाज या डायग्नोसिस आपको मिल भी सकता है। परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। साथियों, अब बात करते हैं आपके करियर की, आपके कामकाज की। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और प्रोफेशन की। तो इस सप्ताह आप पाएंगे कि बहुत से पुराने रुके हुए काम आपके आगे बढ़ रहे हैं। ऑफिस में या अपने बिजनेस में कोशिशों का आपको परिणाम अब मिलने लगेगा। अगर आपको अभी तक लग रहा था कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो घबराइएगा नहीं। अब वक्त आपका बलवान होता जा रहा है, मजबूत होगा, ताकतवर हो जाएगा आपका समय। किसी प्रोजेक्ट या फिर वर्क टारगेट में आप आगे भी निकल सकते हैं।
लेकिन यहां एक ज्योतिषीय संकेत भी है कि आपके वर्क एनवायरनमेंट या कार्यस्थल पर या वर्क प्लेस पर किसी सहकर्मी या जान पहचान वाले से आपका विवाद या आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। साथियों ध्यान रखिएगा, यहां पर धैर्य और संयम ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। गुस्सा कम कीजिए, सूझबूझ से बातें कीजिए, अगर गलत फहमी हो जाए तो उसे तुरंत दूर करने की कोशिश भी कीजिए। साथियों याद रखिएगा, इस हफ्ते मंगल ग्रह आपको ऊर्जा, साहस और फोकस दे रहा है। जितना मन लगाकर आप काम करेंगे उतनी ही बड़ी सफलता आपको मिलती चली जाएगी। साथियों आर्थिक स्थिति और धन के बारे में बात करते हैं। साथियों सप्ताह की शुरुआत थोड़ी बहुत मुश्किल भरी हो सकती है। कुछ अनचाहे खर्चे और पैसों की तंगी महसूस हो सकती है। अचानक से कोई खर्चा आ सकता है या कोई पुराना उधार चुका सकते हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलने लगेगा। हो सकता है किसी से लिया हुआ उधार वापस मिल जाए, किसी को दिया हुआ, या फिर कोई पुराना बिल आपका क्लियर हो जाए। साथ ही धन लाभ की भी अच्छी खबर मिल जाए। खास तौर पर ये लोग जो शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट या फिर किसी मुनाफे वाले काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह सप्ताह पॉजिटिव रहने का संकेत दे रहा है। आपको एक सलाह देना चाहूंगा साथियों कि इन्वेस्टमेंट को सोच समझकर कीजिएगा। कोई भी बड़ा या रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 बार सोचिए, किसी अनुभवी विशेषज्ञ से राय लीजिए। अनजान लोगों पर भरोसा मत कीजिए और कोई भी आर्थिक लेन देन हमेशा कागजी काम के साथ कीजिएगा। प्रेम, संबंध और दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो जो आपका सबसे खूबसूरत पहलू आपके रिश्ते, आपका प्यार, उस मामले में मेष राशि के विवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह चमत्कार संकेत दे रहा है। आपसी समझ बढ़ेगी पार्टनर के साथ। छोटे मोटे बहस को प्यार से सुलझाइएगा। जो लोग शादी के इच्छुक हैं उनकी शादी तय होने के योग बनेंगे और प्रेमी प्रेमिका के लिए सप्ताह रोमांटिक रहने वाला है और कुछ रिश्ते शादी की ओर बढ़ सकते हैं। साथियों वीकेंड पर पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने या रेस्टोरेंट में जाने का प्लान भी बना सकते हैं, जिससे आपके रिश्तों में नयापन और ताजगी आ जाएगी। आपके स्वास्थ्य की बात करें साथियों, तो इस हफ्ते आपके पेट से जुड़ी परेशानियां सता सकती हैं, जैसे गैस, एसिडिटी या भोजन में गड़बड़ी। इसलिए कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक मसालेदार भोजन से बचना होगा। पानी की मात्रा को बहुत बढ़ाना होगा। मानसिक तनाव भी आपको रह सकता है। छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लगाइए। अगर माँ की तबीयत पहले से ठीक नहीं है तो उनका विशेष ध्यान रखिएगा। कोई पुराना रोग या कमजोरी दोबारा न उभर आए, इसके लिए अपना रूटीन चेकअप और माता जी का रूटीन चेकअप जरूर कराते रहिएगा। इस हफ्ते अपनी माँ के आशीर्वाद से कोई रुका हुआ काम भी आपका बन सकता है, इसलिए उनके साथ समय बिताइए और उन्हें खुश रखिए। साथियों कुछ विशेष उपाय और सावधानियां आपको बता देता हूं, जिससे कि आपके ग्रहों की शक्ति आपके पक्ष में आप कर सकते हैं। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा आपको करनी चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, 3rd हाउस में है। हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ कीजिए। माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, उनकी सेवा करते रहिए। विचारों को पॉजिटिव रखिए, मानसिक तनाव से बचिए। योग या ध्यान का सहारा लीजिए। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए और कोई भी आर्थिक फैसला सोच समझकर ही लीजिएगा। साथियों कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और निचोड़ आपको एक निष्कर्ष बता देता हूं। 1 तारीख और 4 जुलाई आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। इन तारीखों में कोई शुभ काम या कोई नया सौदा या महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले सकते हैं, सफलता जरूर मिलेगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह मेष राशि के लिए नई शुरुआत का है, तरक्की का है, रिश्तों में मिठास का है और आर्थिक समाधान लेकर आ रहा है। बस धैर्य, मेहनत और समझदारी से काम कीजिएगा। ग्रह खुद ब खुद आपका साथ जरूर देंगे। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरीके से ज्योतिष अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ज्योतिष के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो आपको बता दूं कि ग्रहों से संबंधित आपकी कुंडली क्या कहती है, वही आपको जीवन में और सफल बना पाएगी। ये एक जनरल प्रेडिक्शंस हैं जो सब पर लागू होते हैं, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। आपकी जन्म कुंडली विशेष तरीके से बताती है कि आपको जीवन में पैसा कहां से आएगा, आपको जीवन में सफलता कहां से मिलेगी, आपको जीवन में सुख और शांति, ऐश आराम, नेम फेम कहां से मिलेगा। तो इसलिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए, अपने बच्चों की कुंडली का विश्लेषण करवाइए। और यही कहूंगा कि अगर अमिताभ बच्चन साहब क्रिकेट खेलते तो शायद आप उन्हें नहीं जानते। वो एक सही फील्ड में गए, इसलिए आज हम उन्हें जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है।
इसी तरीके से कुछ ग्रह भी आपके कुंडली में आपको इशारा करते हैं आप उस रास्ते नहीं जाएंगे तो सफलता और धन उतना नहीं मिलेगा जितना आप पा सकते हैं। इसलिए भाग्य को मत कोसिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए जल्द से जल्द। स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा ये फ्री नहीं है, मगर इतना छोटा अमाउंट है कि आपको ये कुछ भी नहीं लगेगा। बहुत थोड़े से अमाउंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करना चाहते हैं साथियों। अगले वीडियो में अगर फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की रेखा